वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन थिंकर यानी भारतीय विचारक से मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीजीटी, नेट जेआरएफ, जीआईसी के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इस चैनल के माध्यम से हेल्प हो सके। मेरे चैनल का नाम है टारगेट योर गोल पीजीटी। फ्रेंड्स, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ सब देख सकते हैं। कल हमने इसको 80 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 81 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने 4th पार्ट तक सॉल्व कर चुके हैं। आज का ये 5th पार्ट है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वहाँ सब देख सकते हैं। कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा 81 से। आज का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक लुई डूमा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक लुई डूमा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए, जाति संस्करण की प्रकृति। ऑप्शन बी, संस्करण की सिद्धांत शुद्ध एवं अशुद्ध। ऑप्शन सी, सभ्यताओं की तुलना। ऑप्शन डी, आदिम सामाजिक संरचना। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी, आदिम सामाजिक संरचना। आदिम सामाजिक संरचना का योगदान लुई डूमा ने नहीं किया था। इन्होंने जाति संस्करण की प्रकृति, संस्करण का सिद्धांत एवं शुद्ध एवं अशुद्ध, सभ्यताओं की तुलना, इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान दिया था। लुई डूमा ने आदिम सामाजिक संरचना का योगदान नहीं दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जीएस घुरिये के लिए सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन जीएस घुरिये के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए, उन्होंने कभी भी भारतीय उपागम पर जोर नहीं दिया। ऑप्शन बी, वह सिद्धांत और पद्धति शास्त्र के प्रयोग में कट्टर थे। ऑप्शन सी, उन्होंने गांव, कस्बा एवं समुदाय का अध्ययन किया। ऑप्शन डी, उन्होंने क्षेत्रीय कार्य पर कभी आग्रह नहीं किया। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी, उन्होंने गांव, कस्बा एवं समुदाय का अध्ययन किया। ऑप्शन सी। जीएस घुरिये की एक पुस्तक है इंडियन साधुज। इंडियन साधुज और साधुज ऑफ इंडिया बीडी त्रिपाठी की है। दोनों पुस्तक मिलती जुलती है। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इस बार आने की संभावना अवश्य है। इसको आप लोग याद रखिएगा। जीएस घुरिये की इंडियन साधुज और बीडी त्रिपाठी की साधुज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास की सामाजिक परिवर्तन के विषय में लिखी गई पुस्तक का नाम है। एम.एन. श्रीनिवास की सामाजिक परिवर्तन के विषय में लिखी गई पुस्तक का नाम है। ऑप्शन ए, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। एम.एन. श्रीनिवास की सामाजिक परिवर्तन के विषय में लिखी गई पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ऑप्शन बी, मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ऑप्शन सी, मॉडर्नाइजेशन इंडियन ट्रेडिशन। ऑप्शन डी, मोबाइल शेड्यूल्ड कास्ट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जो कब लिखी गई थी? ये 1966 में। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया कब लिखी गई थी? 1966 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं
सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता यानी प्रैक्टिशनर माना जाता है। निम्नलिखित में से किन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता प्रैक्टिशनर माना जाता है? ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी जी एस घुरिये, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन डी आर के मुखर्जी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी जी एस घुरिये, ऑप्शन बी। सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता प्रैक्टिशनर जी एस घुरिये को माना जाता है। इन्हें भारत के समाजशास्त्र के जनक की उपाधि से विभूषित किया गया है तथा इन्होंने अपने अध्ययनों में प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य के साथ भारत विद्या उपागम का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने अध्ययन में प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य के साथ भारत विद्या शास्त्र उपागम का प्रयोग किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अस्पृश्यों को हरिजन का नाम दिया है? किसने अस्पृश्यों को हरिजन का नाम दिया है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी जे एल नेहरू, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। एल ड्यूमा निम्नलिखित में से जाति के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक है? एल ड्यूमा निम्नलिखित में से जाति के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक है? ऑप्शन ए प्रकार्यात्मक, ऑप्शन बी संरचनात्मक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, ऑप्शन डी पौराणिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी संरचनात्मक, ऑप्शन बी। एल ड्यूमा निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं? ये संरचनात्मक दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं। इनकी पुस्तक है होमो हेरार्कस, इनकी पुस्तक है होमो हेरार्कस। एल ड्यूमा की पुस्तक है होमो हेरार्कस, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपिक आइडियल टिपिकल निम्नलिखित में से किसने हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपिक आइडियल टिपिकल सांस्कृतिक विषय का समर्थन किया था? ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी एरियार। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए एम के गांधी। किसने हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपिक आइडियल टिपिकल सांस्कृतिक विषय का समर्थन किया था? ऑप्शन ए एम के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? निम्नलिखित में से किसने भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी रंजीत गुहा, ऑप्शन सी ए आर देसाई, ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी ए आर देसाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आर देसाई की एक पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशल बैकग्राउंड ऑफ
इंडियन नेशनलिज्म। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव का सूक्ष्म विश्लेषण किया है तथा भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक शक्तियों तथा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिका भी मूल्यांकन किया है। A.R. देसाई ने भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है। देसाई ने इनकी पुस्तक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव का सूक्ष्म विश्लेषण किया है तथा भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक शक्तियों तथा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिका भी मूल्यांकन किया है। इसने किया है A.R. देसाई ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी की है? निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी की है? ऑप्शन ए D.P. मुखर्जी, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन डी आंद्रे बित्तई। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अनुभव किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक रूप से अराजकता नहीं होनी चाहिए अपितु परंपरा की संरचनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए? किसने अनुभव किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक रूप से अराजकता नहीं होनी चाहिए अपितु परंपरा की रचनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए? ऑप्शन ए A.R. देसाई, ऑप्शन बी D.P. मुखर्जी, ऑप्शन सी G.S. घुरिये, ऑप्शन डी S.C. दुबे। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन क्या है? किसने अनुभव किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी D.P. मुखर्जी, ऑप्शन बी। किसने अनुभव किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक रूप से अराजकता नहीं होनी चाहिए अपितु परंपरा की रचनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए? ऑप्शन बी D.P. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया है कि संस्कृतिकरण प्रक्रिया ने पवित्र दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है और पाश्चात्यकरण प्रक्रिया ने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है? सांस्कृतिकरण प्रक्रिया ने पवित्र दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है और पाश्चात्यकरण प्रक्रिया ने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। तो ये किसने कहा है? किसका तर्क है ये? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी M.S.A. राव, ऑप्शन सी S.C. दुबे, ऑप्शन डी M.N. श्रीनिवास। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन डी। फ्रेंड, जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग मेरे चैनल को लाइक अवश्य कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे समाजशास्त्र को इतिहास परतवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है? भारत में किसे समाजशास्त्र को इतिहास परतवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन बी A.R. देसाई, ऑप्शन सी G.S. घुरिये, ऑप्शन डी P.N. प्रभु। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन
ए, ऑप्शन ए, एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन ए। भारत में किसने समाजशास्त्र, इतिहास, परतवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है? ये है एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया है कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया है कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है? ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी लुई डूमा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन ए आर देसाई हैं। इनकी समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया है कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है? राइट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन ए आर देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जाति प्रथा का गुणारोपणात्मक और अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण किया है? निम्न में से किसने जाति प्रथा का गुणारोपणात्मक और अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण किया है? ऑप्शन ए एल ड्यूमा, ऑप्शन बी सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी डी.पी. मुखर्जी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए एल ड्यूमा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड एक 6 आयामी वर्गीकरण प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से किसने भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड 6 आयामी वर्गीकरण प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी मैकिम मैरियट, ऑप्शन सी मिल्टन सिंगर, ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे भारतीय समाजशास्त्री और साहित्यकार हैं। अपने शोध कार्य को और अधिक विस्तार देने के लिए इन्होंने अंग्रेजी में इंडियन विलेज लिखी। परंपरा और आधुनिकीकरण के संदर्भ में एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे ने मैकिम मैरिट के परंपरा के द्विभाजन लघु एवं बृहद परंपराओं को अस्वीकार करके उसके स्थान पर भारत में कार्यशील 6 प्रमुख परंपराओं का उल्लेख किया है। ये परंपराएं शास्त्रीय परंपरा, उभरती हुई राष्ट्रीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा और पश्चिमी परंपरा। क्या क्या है इनकी 6 परंपराएं हैं? शास्त्रीय परंपरा, उभरती हुई राष्ट्रीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा, पश्चिमी परंपरा। ये इनकी एस.सी. दुबे की ये 6 परंपराएं हैं। इन्होंने इंडियन विलेज में कार्य किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण से संबंधित है?
ऑप्शन ए GS घुरिये, AK शरण, DP मुखर्जी। ऑप्शन बी GS घुरिये, TK उम्मन, AK शरण। ऑप्शन सी GS घुरिये, AR देसाई, DP मुखर्जी। ऑप्शन डी GS घुरिये, TK उम्मन, AR देसाई। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए GS घुरिये, AK शरण, DP मुखर्जी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसे सुमेलित करना है। द्वंद्वात्मक उपागम, द्वंद्वात्मक उपागम DP मुखर्जी। भारतीय विद्या उपागम, प्रकार्यात्मक उपागम, प्रकार्यात्मक उपागम SC दुबे। भारतीय विद्या उपागम, भारतीय विद्या उपागम GS घुरिये। सभ्यात्मक उपागम, सभ्यात्मक उपागम 3 में है। तो क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कर दिया करें। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य कर दें। भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन के समेकित उपागम की वकालत की है? DP मुखर्जी, GS घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी। भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन के समेकित उपागम की वकालत की है? DP मुखर्जी, GS घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन सी। राधा कमल मुखर्जी मूल्य सिद्धांत के प्रणेता थे। वे भारत के प्रथम समाजशास्त्र के प्रोफेसर भी थे। उन्होंने सामाजिक प्रघटना के अध्ययन के समेकित उपागम के पुरजोर वकालत की है। राधा कमल मुखर्जी भारत के प्रथम समाजशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे थे। आइए, मूल्य सिद्धांत के प्रणेता हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कोशिका सिद्धांत का प्रवर्तक किसने किया? सामाजिक कोशिका सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए L ड्यूमा, ऑप्शन बी JC काल्डवेल, ऑप्शन सी K डेविस, ऑप्शन डी F नोटस्टीन। ऑप्शन डी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए L ड्यूमा। L ड्यूमा एक सामाजिक फ्रांसीसी विचारक रहे हैं। सामाजिक कोशिका सिद्धांत के प्रणेता कहा जाता है इन्हें। सामाजिक कोशिका सिद्धांत के प्रणेता कहा जाता है। ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण दिया है? निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण दिया है? ऑप्शन ए MN श्रीनिवास, ऑप्शन बी SC दुबे, ऑप्शन सी माइकल मैरियट, ऑप्शन डी R रेडफील्ड। फ्रेंड्स, आज का ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताया करें। यदि आप पहली बार मेरे वीडियो से जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कर दें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर MN श्रीनिवास,
SC दुबे, मैकियम मेरिट आर रेडफील्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, SC दुबे, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी तरह आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल हम 101 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।